पिछले पार्ट में हमने देखा था मुयुन ने एक हेवनली बीस्ट को हरा दिया था। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मुयुन को देखते हैं जो सीनियर जॉय को देखता है। तभी वो बीस्ट सीनियर जॉय से कहता है, तुम्हारा मास्टर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं था, इसी कारण उसने हमें यहाँ पर इस हेवनली स्वॉर्ड फॉरेस्ट में बंदी बना कर रखा है। लेकिन तुम किस काबिल हो? तभी मास्टर जॉय हंसते हैं और कहते हैं, सच में कुछ नहीं, भले ही ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है लेकिन मुझे ये करना ही होगा ताकि मेरे और मेरे यंगर ब्रदर यूनिमो की जान बच सके। अब मुझे जिंदन को बाहर निकालना ही होगा। तभी वो वहां से एक गोल्डन क्रिस्टल को बाहर निकालता है और उस हेवनली लायन पर फेंक देता है, जिसके बाद उस हेवनली लायन को थोड़ी चोट लगती है और उसके बाद वो दहाड़ते हुए उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी सीनियर जो उस हेवनली लायन पर एक हमला कर देते हैं, लेकिन वो जंप मारकर पीछे चले जाता है और कहता है, बिग स्वॉर्ड गोल्डन एलिक्सर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तभी वो शेर आगे कहता है, तुम अपनी सारी शक्ति ले लो, लेकिन जैसे ही एक बार ये गोल्डन पील खत्म हो जाएगी तुम भी उसके बाद मारे जाओगे। तभी सीनियर जो भी कहते, ज्यादा बात मत करो, अब इस पॉइंट पर हम सिर्फ लड़ाई करेंगे, और उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी हम उन दोनों के बीच एक फाइट देखते हैं जिस पर वो हेवनली लायन सीधा उन पर भारी पड़ रहा था। वो उनकी तलवार भी पीछे झटक देता है, जिसके बाद उन्हें उनके पंजे से अपने हाथों से ही लड़ना पड़ता है। तभी वो उस गोल्डन क्रिस्टल को अपने मुंह में दबा देता है, जिसके बाद सीनियर जो वहीं पर गिरने लगते हैं। तभी पीछे से मुइन की आवाज आती है, लगता है कि तुम एक मेल हो और ऐसा लगता है इसने भी अब खाना बंद कर दिया है, तो तुम इसके साथ क्यों नहीं चले जाते। तभी मुइन उस पर हमला कर देता है। तभी वो हेवनली टाइगर भी उस दूसरे हेवनली टाइगर को देखता है जो कि वहां पर पड़ा होता है। तभी सीनियर जो भी उस हेवनली लायन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद उसे पीछे हटना पड़ता है। तभी वो हेवनली लायन वहां से भागने लगता है, जिसके बाद मुइन ब्रदर क्यू से कहता है कि उसका पीछा मत करना। तभी मुइन वहीं पर घायल होकर अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, अगर आपने इसका पीछा किया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। तभी वो सीनियर भी मुइन के पास आ जाते हैं और कहते हैं, जूनियर ब्रदर यूनिमो काफी ज्यादा जीनियस है, उनको स्वॉर्ड हार्ट भी आती है। तभी वो आगे कहता है, सच में मुझे इससे आश्चर्य हो रहा है कि ब्रदर यूनिमो को सच में जीसियान आता है। तभी मुइन भी उनसे कहता है, ब्रदर क्यू अब आप जीत चुके हैं तो अब यहाँ से निकलते हैं। तभी ब्रदर क्यू कहते हैं, रुको एक मिनट, वो आर्म बैंड। तभी वो आगे उस आर्म बैंड को लेने के लिए जाने लगते हैं। तभी वो आगे जाकर उस आर्म बैंड को ले लेते हैं और मुइन को पास कर देते हैं। तभी मुइन भी ये देखकर उन्हें शुक्रिया कहता है। तभी वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं। तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे कंटेस्टेंट एक जगह इकट्ठे हुए थे। तभी वहाँ पर हॉल मास्टर अनाउंस करते हैं कि तियानजियानमेन कोटेशन का टूर्नामेंट अब ऑफिशियली समाप्त होता है और ये जल्दी बताया जाएगा कि अब मेरे तियानजियानमेन से कौन 3 लोग आगे जाएंगे। तभी वो अनाउंस करते हैं, जो जीजान 19 आर्मबैंड्स, किम जोंग हो 12 आर्मबैंड्स, लिन चांगजी 11 आर्मबैंड्स। तभी पीछे से आवाज आती है और पीछे से मुयुन और मास्टर क्यू बाहर आते हैं और कहते हैं, रुको। तभी मास्टर जी वहां पर आते हैं और कहते हैं, मास्टर मैंने और ब्रदर मू ने अभी जस्ट ग्रीन रॉक लायन से लड़ना समाप्त किया है और हम लेट है, हमें माफ करना। तभी वो दोनों अपने अपने आर्म बैंड्स को बाहर निकालते हैं। तभी मुइन के हाथ में गोल्डन बैंड देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या अब ये होली बीस्ट के साथ भी डील कर सकते हैं, और हमने सुना था वहां पर 2 गीजी लायंस हैं। तभी वो काफी हैरान होते हुए कहते हैं, क्या इन दोनों ने एक एक करके उन दोनों को हराया। तभी पीछे से लिन शाओजी बोलता है, मास्टर ने अभी ही टॉप 3 को अनाउंस किया है, क्या अब वो अपना डिसीजन बदलेंगे। तभी पीछे से मास्टर स्नेक आगे आते हैं और कहते हैं, मैं सीनियर ब्रदर और जूनियर ब्रदर यूनिनो का इंतजार करना चाहता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मैं जल्दी वापस जाकर सबसे पहले आराम करना चाहता था। चलो चलो अब कोई बात नहीं, ये मेरी गलती है, फिर से अनाउंस करते हैं। मास्टर चलिए फिर से अनाउंस कीजिए। तभी मास्टर भी कहते हैं, तो बढ़िया है। तभी वो अनाउंस करते हैं, अब जो 3 डिसेबल्ड रिप्रेजेंट करने वाले तियानजियानमेन को वो है क्यू जियान 38 आर्म बैंड, जो जिजान 19 आर्म बैंड, और आखिर में वो जिसने गोल्डन आर्म बैंड को लिया है, और ये मेरा अंतिम निर्णय है। तभी फेट जू भी मुयुन के पास आता है। लिन चाओजी भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें मुइन को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है। तभी मुइन बड़बड़ाता है, बर्थ ब्रेक द कोकोन नीड सोललेस, और यही एक रास्ता है जिससे हम 7 करोड़ दुश्मनों से मिल सकते हैं गेम के अंदर, और ज्यादा भी हो सकते हैं। तभी मुइन कल्टीवेशन कर ही रहा होता है कि सडनली वो अपनी आंखें खोल देता है। तभी बाहर से एक हमला मुइन की तरफ बहुत तेजी से आता है, लेकिन मुइन उसे आसानी से डॉज कर देता है। तभी मुइन पीछे हटते हुए कहता है, तुम लोग क्या इंसान नहीं हो, तुम लोग मुझे क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो। तभी जिस पर्सन ने मुइन पर हमला किया होता है वो कहता है, तुम मुझे मेरे भाई की जिंदगी वापस लौटा दो। तभी मुइन कहता है, लोग और गोश्त दोनों ही मुझ पर हमला करने के लिए आते हैं,
और उनमें से तुम्हारा भाई कौन था? तभी वो कहता है मेरे अंकल, मैं उनके लिए तुम्हें टॉप 10 के लिए क्रश कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी मुइन कहता है टॉप 10 में? चलो आ जाओ देखते हैं, तुमने अभी मुझ पर कौन सा हाथ उठाने की कोशिश की थी बताओ। तभी वो मुइन पर हमला कर देता है और मुइन पीछे हटते हुए कहता है क्योंकि अब तुमने ये रास्ता चुना है इसको सुलझाने का तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी मुइन अपनी तलवार उठाता है और उस आदमी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी मुइन के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बन जाती है जिसके बाद मुइन सफेद होने लगता है। तभी बाहर से नहीं शाओजी और उसके साथ वो आदमी आता है जो मुइन को कहता है कि अब इस बर्ड को मार दो और इल्जाम ये लगाना कि बहुत ज्यादा राउंड बुरे थे। तभी मुइन सोचता है ये सब पहले ही प्रिपेयर करके आए हैं। तभी वो इंसान आगे आता है और मुइन को मुइन की गर्दन से उठा लेता है। तभी वो मुइन की गर्दन को जोर से दबाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए और अगला एपिसोड आपको सून देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।一千圣兽，他们都能对付得了。听说还有2只绿焰石狮子，天哪，一人对付1只吗？掌门，刚才已经宣布了前3，一言既出。是啊，掌门。刚才掌门是想等大师兄和云木师弟来着，但是我年纪大了，想马上回去休息。这波是我的错。掌门重新宣布吧。好，能代表天剑门的3位弟子是裘赤炎38个臂章，周子健19个臂章，还有抢到金色臂章的云木。此乃最终结果，不容再议。切！哼！金生转破境需要虚魂凝魄，这样在比赛中遇到七星丸等仇敌，才能更有把握。你这家伙是人不是？为何伤我？还我族弟命来！人不人鬼不鬼，上来就偷袭我！你族弟是哪个喽啰？我石爷要为石家将你捏碎！石家，好，来吧！刚才你是哪只手偷袭我的？既然你选择这种方式解决，那我也不必留手了。云木，枪打出头鸟，要怪只能怪你树敌太多。很好，全都是有备而来呀。